ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में अथ 20वें अध्याय यानी 20वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा भगवान शिव का कैलाश पर्वत पर गमन तथा सृष्टि खंड का उपसंहार। तो ये बड़ी मार्मिक कथा है भोलेनाथ की। तो आप जहां तक हो सके इस कथा को सुनिए और प्रचार प्रसार करिए। जहां तक हो सके हमारे चैनल, हमारे वीडियो को आप देखिए और अपना स्नेह और प्रेम हमको देते रहिए। सब्सक्राइब करना न भूलिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गुणनिधि का चरित्र इतना दूषित था कि उसका जुआरियों और जितने भी कुसंगत वाले गलत कार्यों में रुचि था। तो भोलेनाथ की कृपा से उसको कुबेर की उपाधि प्राप्त हुई और भोलेनाथ ने वरदान दिया कि आपके अधीन देव दानव किन्नर ये सब रहेंगे और आप कुबेर की उपाधि प्राप्त कर चुके हैं। तो इससे देखा जाए तो माता पार्वती भी रुष्ट हुई, जिससे कुबेर की एक आंखें चली गई। लेकिन पश्चाताप होने के बाद भी माता ने उनको कहा कि आप मेरे करीब ही रहेंगे। तो उस कथा के बाद मैं आपको ले चलता हूं अथ 20वें अध्याय, तो जिसमें आपको मिलेगा भगवान शिव का कैलाश पर्वत पर गमन तथा सृष्टि खंड का उपसंहार। तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं और वो इस कथा को सुन के अपने पुण्य के भागी बने। तो ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो मैं आपको संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, नारद त्वं श्री मुने शिवागमनं मुक्तमं कैलासे पर्वत श्रेष्ठे कुबेरस्य तपोबलात् निधि पत्व वरं दत्वा गत्वा स्वस्थानुत्तमं विचिन्त्य हृदय विसेवेस्य कुबेर वरदायकः विघ्यंग जस्व रूपो में पूर्ण प्रलय कार्यकृत तत्रे प्रेण गमिष्यामि कैलासम गुह कालयम रुद्रो हृदय जो में ही पूर्णांशो ब्रह्म निष्कलः हरि ब्रह्मादिभिः सेव्यो मद भिन्नो निरंजनः तत्स्वरूपेण तत्रैव सुरुद्भवत्वा विलास्यहं कुबेरस्य ववत्स्यामि करिष्यामि तपोमहत् इति सचिन्त्य रुद्रोऽसौ शिवेच्छांस गतुन्मुक्त सुखः नानद तत्र ढकाम स्वाम सुगंतिम नाद नाद रूपिणीम त्रिलोक्यामानसे तत्स्या ध्वनिरुत्साह कारकः आहान गति संयुक्तो विचित्र सांद्र शब्दकः तच्छुत्वा विष्णु ब्रह्मादा सुराश्च मनु यस्यथा अगमा निगमा मूर्ताः सिद्धा जमुश्च तत्र वै। तो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हे मुने, कुबेर के तपोबल से भगवान शिव का जिस प्रकार पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर शुभागमन हुआ वह प्रसंग सुनिए। कुबेर को वर देने वाले विश्वेश्वर शिव जब उन्हें निधि पति होने का वर देकर अपने उत्तम स्थान को चले गए, तब उन्होंने मन ही मन इस प्रकार विचार किया कि ब्रह्मा जी के ललाट से जिनका प्रादुर्भाव हुआ है
तथा जो प्रलय का कार्य संभालते हैं वे रुद्र मेरे पूर्ण स्वरूप हैं। अतः उन्हीं के रूप में मैं निवास स्थान कैलाश पर्वत पर जाऊंगा और रुद्र मेरे हृदय से ही प्रकट हुए हैं। वे पूर्णावतार निष्कल निरंजन ब्रह्म हैं और मुझसे अभिन्न हैं। हरि ब्रह्मा आदि देव उनकी सेवा किया करते हैं। उन्हीं के रूप में मैं कुबेर का मित्र बनकर उसी पर्वत पर विलास पूर्वक रहूंगा और महान तपस्या करूंगा। शिव की इस इच्छा का चिंतन करके उन रुद्रदेव ने कैलाश जाने के लिए उत्सुक हो उत्तम गति देने वाले नाद स्वरूप अपने डमरू को बजाया। उसकी उत्साह वर्धक ध्वनि तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। भोलेनाथ के डमरू जब बजा तो उसकी ध्वनि तीनों लोकों में विख्यात हो गई और उसके बाद उसका विचित्र एवं गंभीर शब्द आह्वान की गति से युक्त था, अर्थात सुनने वालों को अपने पास आने के लिए प्रेरणा दे रहा था। यानी उनका जो डमरू था वो सब लोगों को आकर्षित कर रहा था और वो उनके यहाँ आने के लिए प्रेरणा दे रहा था। उस ध्वनि को सुनकर ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता ऋषि मूर्तिमान आगम निगम तथा सिद्ध वहां आ पहुंचे। उसके बाद सरासुराधाः सकलास्त्रात्र जमुश्च सोत्सवाः सर्वेपि प्रमथा जमुर्यत कुत्रापि संस्थिता गणापाश्च महाभाग सर्वलोक नमस्कृता तेषां संज्ञाख्यहमहं वंचिं सावधानतया शृणु अभ्याश्च कर्णश्च गणकोट्य गणेश्वरः ददास दशभिः केकराश्च विकृतोष्टिभिरेव च। तो उसके बाद देवता और असुर सब लोग बड़े उत्साह में भरकर वहां आए। भगवान शिव के समस्त पार्षद जहां कहीं भी थे वहां से उस स्थान पर पहुंचे। सर्वलोक वंदित महाभाग समस्त गणपाल भी उस स्थान जाने के लिए उद्यत हो गए। उनकी मैं संख्या बता रहा हूं, सावधान होकर सुनिए। शंख कर्ण नाम का गणेश्वर 1 करोड़ गणों के साथ केकराक्ष 10 करोड़ और विकृत 8 करोड़ गणों के साथ उन जाने के लिए एकत्रित हुए। चतुष्टया विशाख्याश्च नवभिः पारि यात्रकः खड्भिः सर्वान्तका श्रीमान दुदु भोष्ट भिरेव च जालंको हि द्वादशभिः कोटिभिर्गण पुंगवः सप्ताभिः समद श्रीमास्तथैव विकृतानान पंचभिश्च कपालिः खड्भिः संदारकः शुभ कोटि कोटिभिरेव कंडुकः कंडकस्तथा विष्टभोष्टाभिरामाष्ट भीश्चंद्रपातनः महाकेश सहस्रेण कोटिनाम गणपोवृतः कुंडी द्वादशीभिर्भास्तथा पर्वतकः शुभ कालाश्च कालकश्चैव महाकाल सतेन वै अग्निकः शतकोट्या वै कोट्याभिमुख एव च आदित्य मूर्धा कोट्या च तथा चैव धनावः सन्नाहश्च सतेनैव कुमुदः कोटिभिस्तथा अमोघ कोलि कालश्चैव कोटि कोट्या सुमंत्रकः काकपादो पर खट्या खट्या संत नकः प्रभु। तो उसके बाद देखा जाए तो शंख कर्ण नाम का गणेश्वर 1 करोड़ गणों के साथ केक राक्ष 10 करोड़ और विकृत 8 करोड़ गणों के साथ जाने के लिए एकत्रित हुआ। विशाख 64 करोड़ गणों के साथ, पारी यात्रक 9 करोड़ गणों के साथ और सर्वांतक 6 करोड़ गणों के साथ और श्रीमान दुंदुभ 8 करोड़ गणों के साथ वहां चलने के लिए तैयार हो गया। भोलेनाथ के सिर्फ डमरू बजाने की कृपा से सब एकत्रित होने लगे
और गण श्रेष्ठ जालंक 12 करोड़ गणों के साथ, समद 7 करोड़ गणों के साथ तथा और श्रीमान विकृता नन भी उतने गणों के साथ जाने के लिए तैयार हुए। कपाली 5 करोड़ गणों के साथ, अमंगलकारी संदार अपने 6 करोड़ गणों के साथ और कंडुक तथा कुंडक नाम के गणेश्वर भी 1-1 करोड़ गणों के साथ गए। विष्टंभ और चंद्रतापन नामक गणाध्यक्ष भी अपने अपने 8-8 करोड़ गणों के साथ कैलाश चलने के लिए वहां पर आ गए। 1000 करोड़ गणों से घिरा हुआ महाकेश नामक गणपति भी वहां आ पहुंचा। कुंडी 12 करोड़ गणों के साथ और श्रीमान पर्वत तक काल काल का एवं महाकाल नाम के गणेश्वर 100 करोड़ गणों के साथ वहां पहुंचे। अग्नि 100 करोड़, अभिमुख 1 करोड़, आदित्य मूर्धा तथा धनवाह धनावह भी 1-1 करोड़ गणों के साथ वहां आए। सन्नाह तथा कुमुद 100 करोड़ गणों के साथ और अमोघ कोकिल एवं सुमंत्रक 1-1 करोड़ गणों के साथ आ गए। और काकपाद नाम का एक दूसरा गण 60 करोड़ और संतानक नामक गणेश्वर भी 60 करोड़ गणों के साथ लेकर चलने के लिए वहां आया। उसके बाद महाबालश्च नवभिर्यधु पिंगश्च पिंगलः नीलो नत्वा देवेशम पूर्ण भद्रस्थथैव च कोटिनां चैव सप्तानां चतुर्वक्त्रो महाबलः कोटि कोटि सहस्राणां शतैर्विस्तिभिर्वृतः तत्रा जगाम सर्वेशः कैलास गमनाय वै काष्ठागुड्यश्च तु पट्या सुकेशो वृषभस्तथा कोटिभिः सप्तिभिश्चैवत्रो नकुलीश्वत्व स्वयं प्रभु लोकांतकश्च दीपात्मा तथा दैत्यांतकः प्रभु देवो भृंगिरिटिः श्रीमान देव वेद विप्रियस्तथा अस निर्भानुकश्चैव चतुष्टया सनातन नम नंदीश्वरो गणाधीशः शतकोट्या महाबलः एते चान्ये च गणपा असंख्यता महाबलाः सर्वे सहस्रहस्ताश्च जटा मुकुटधारिणा सर्वे चंद्रावतंसाश्च नीलकंठास्त्रिलोचनाः हार कुंडल केयूर मुकुटधार अलंकृताः ब्रह्मन्द्रेव विष्णु संकाशा अणिमादीर्ण गैर्वृता सूर्य कोटि प्रतीकाश शास्त्रास्त्र जन्मुरु गणेश्वरा एते गणधीपाश्चान्ये महात्मान्यो मलप्रभा जगमुस्त्र महाप्रीत्या शिव दर्शन लालसा गत्वा तत्र शिवं दृष्ट्वा नत्वा चक्रु परालिनुतिं सर्वे संजालयो विष्णु प्रमुखा नत मस्तकाः। उसके बाद महाबल मधु पिंग तथा पिंगल नामक गणेश्वर 9-9 करोड़ गणों के सहित वहां उपस्थित हुए। नील एवं पूर्णभद्र नामक गणेश्वर भी 90-90 करोड़ गणों के साथ वहां उपस्थित हुए। महाशक्तिशाली चतुर्वक्त्र नाम का गणेश्वर 7 करोड़ गणों से घिरा हुआ कैलाश जाने के लिए वहां आ पहुंचा। 120,000 करोड़ गणों से आवृत होकर सर्वेश नाम का गणेश्वर भी कैलाश चलने के लिए वहां आया। काष्ठा गुण सुकेश तथा वृषभ नामक गणपति 64 करोड़ चैत्र और स्वामी नकुलीश स्वयं 7 करोड़ गणों के साथ कैलाश गमन के लिए आए। और लोकांतक दीपात्मा दैत्यांतक प्रभु देव भृंगी श्रीमान देव देव प्रिय ऋषि अश्नि भानुक तथा सनातन नाम के गणपति 64 करोड़ गणों के साथ वहां उपस्थित हुए। नंदीश्वर नाम के महाबलवान गणाधीश 100 करोड़ गणों के सहित कैलाश चलने के लिए वहां आ पहुंचे। इन गणाधीपों के
अतिरिक्त अन्य बहुत से असंख्य शक्तिशाली गणेश्वर वहां कैलाश चलने के लिए आए। वे सब 1000 भुजाओं वाले थे तथा जटा मुकुट धारण किए हुए थे। तो ये भोलेनाथ का थोड़ा सा डमरू की ध्वनि हुई और कितने करोड़ों गण वहां पर उपस्थित होना शुरू हो गए। तो कैलाश का उपसंहार की कथा में मैं आपको ले चल रहा हूं और यही कथा है कैलाश के उपसंहार का। तो आगे कैसे भोलेनाथ कैलाश का उपसंहार करते हैं इसको आप सुनिए और जानिए। तो सभी गण चंद्रमा के आभूषण से शोभायान थे, सभी के कंठ नील वर्ण के थे और वे तीन तीन नेत्रों से युक्त थे। सभी हार कुंडल केयूर तथा मुकुट आदि आभूषणों से अलंकृत थे। ब्रह्मा इंद्र और विष्णु के समान अणिमादि अष्ट महासिद्धियों से युक्त करोड़ों सूर्यों के समान दीदीप्यमान सभी गणेश्वर वहां आ गए। इन गणाध्यक्षों के अतिरिक्त निर्मल प्रभा मंडल से युक्त महान आत्मा वाले तथा भगवान शिव के दर्शन की लालसा से परिपूर्ण अन्य अनेक गणाधीप अत्यंत प्रसन्नता के साथ वहां जा पहुंचे। विष्णु आदि प्रमुख समस्त देवता वहां जाकर भगवान सदाशिव को देखकर हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर उनकी उत्तम स्तुति करने लगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगली कथा में मैं आपसे फिर मिलता हूं अपने वीडियो अपने चैनल के माध्यम से। हमारी वीडियो हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। बहुत जल्द आपके सामने मैं कथा लेके आऊंगा जिसमें आपको मिलेगा कि सती चरित्र वर्णन और दक्ष यज्ञ विध्वंस का संक्षिप्त वृत्तांत तथा सती का पार्वती रूप में हिमालय के यहाँ जन्म लेना। ये भी कथा बड़ी मार्मिक है। आपके सामने अपने वीडियो अपने चैनल के माध्यम से इस कथा को लेके मैं आऊंगा। हमारी वीडियो को जहां तक हो सके लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपना स्नेह और प्रेम हमको इसी तरीके से देते रहिए। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।